साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम वैदिक कालीन शब्दावली का अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। साथियों, वैदिक कालीन शब्दावली क्या है? साथियों, जो वैदिक काल में शब्द बोले जाते थे, आज के परिप्रेक्ष्य में उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए साथियों, एक तरफ हमने लिखा है शब्द, एक तरफ लिखा है अर्थ, यानी वो शब्द जो वैदिक कालीन थे उनका आज के समय में क्या अर्थ है। और सूत्र है साथियों, देखिए इंग्लिश के शब्दों से हमने लिखा है SGL शगल, KAGN कागन, PUR पुर, शगल कागन पुर, यानी शब्द के लिए सूत्र है शगल कागन पुर। और अर्थ के लिए शब्द है S स्मॉल एच से बड़ा सा, T स्मॉल एच से धा, H और एन सदहन, BGM बगम, BJR बजर, सदहन बगम बजर, यानी शब्द है शगल कागनपुर और अर्थ है सदहन बगम बजर। तो देखिए साथियों, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे SGL शगल, KAGN कागन, PUR पुर, शगल कागनपुर। कितना सरल सूत्र है साथियों, शगल कागनपुर। क्रम देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 शब्दों का यहाँ पर हम अर्थ जानेंगे। अब देखिए इनको हम जो सूत्र हमने लिखा है इसको हम फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो साथियों, S से सुजात, G से गोमल, L से लांगल, K से कुल्या, A से आघन्या, G से गोहन, N से निष्क, P से पुर, U से उर्वरा और R से रत्निन। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर हम अर्थ के लिए भी S स्मॉल एच, D स्मॉल एच, HAN सदहन, BGM बगम, BGR बजर। तो अब इसको हम फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, S स्मॉल एच से सा यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, D स्मॉल एच यानी धा से धनी व्यक्ति, H से हल, N से नगर, B से बधना की जाने वाली गाय, G से गाय का वध करने वाला, M से मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द और साथियों B से विशिष्ट प्रकार के दुर्ग और J से जुता हुआ खेत और R से रत्न विक्रेता। अब देखिए साथियों, हमने एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ लिख लिया, सूत्र के माध्यम से उसको फुल फॉर्म कर लिया। अब हम इसका देख लेते हैं साथियों किसका क्या अर्थ है। तो देखिए शब्द है साथियों सुजात। सुजात शब्द जो वैदिक कालीन शब्द है, वैदिक काल में जो सुजात शब्द बोला जाता था उसका अर्थ था श्रेष्ठ व्यक्ति। सुजात मीन्स श्रेष्ठ व्यक्ति। इसी प्रकार गोमत, जो गोमत शब्द था साथियों, वो वैदिक काल में जो बोला जाता था उसको गोमत जो है किसको, जो गोमत का अर्थ था धनी व्यक्ति, यानी धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसी प्रकार साथियों लांगल, जो लांगल था शब्द वैदिक काल का वो हल था, यानी हल के लिए लांगल वैदिक काल में कहा जाता था। इसी प्रकार कुल्या, कुल्या साथियों जो है वो नहर के लिए बोला जाता था, जो शब्द वैदिक काल में था नहर के लिए कुल्या। इसी प्रकार अघन्या, तो अघन्या शब्द जो है साथियों वो ऐसी गाय के लिए बोला जाता था जिस गाय का वध न की जाने वाली जो गाय होती थी, जिसका वध नहीं किया जाता था, उस गाय के लिए बोला जाता था अघन्या। और गोहन, गोहन साथियों वो शब्द था उसके लिए था जो गाय का वध करने वाला होता था, उसको गोहन कहते थे। इसी प्रकार निष्क, तो निष्क साथियों क्या था, निष्क था मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द। वैदिक काल में जो निष्क था वो मुद्रा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था निष्क, जैसे आज रुपया है, इसी प्रकार निष्क था। पुर, पुर माने साथियों विशिष्ट प्रकार के दुर्ग। जो पुर था वैदिक काल में वो आज के डेट में जो हम बोलते हैं विशिष्ट प्रकार के दुर्ग जो थे उन्हें वैदिक काल में पुर बोला जाता था। इसी प्रकार उर्वरा, उर्वरा जो है जुता हुआ खेत, जो जुता हुआ खेत होता था साथियों उसके लिए उर्वरा बोला जाता था। और रत्निन, यानी रत्निन जो वैदिक काल में शब्द था वो अर्थ में है रत्न विक्रेता, यानी जो रत्न विक्रेता थे उनके लिए रत्निन कहा जाता था वैदिक काल में। तो देखिए साथियों कितने सरल तरीके से हमारी वैदिक कालीन शब्दावली दो सूत्र के माध्यम से शगल कागनपुर और सदहन बगम बजर के माध्यम से पूरी हो जाती है। साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आराम से बैठ के इसके अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार हमें
ध्यान में ही नहीं आता है कि पढ़ा तो होता है कि किसका क्या अर्थ है, किसका क्या अर्थ है। तो साथियों इसे आप आराम से बैठ के पढ़िए और इसका अध्ययन कीजिए। तो साथियों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।